हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपको आइडियल सर्वन कोचिंग सेंटर में। तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं नए टॉपिक, यानी आज की शुरुआत नए टॉपिक के साथ। तो फिर से हम कर रहे हैं आज की शुरुआत नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक है प्यारे बच्चों, क्लास 7th का सुगम गणित का एक्सरसाइज नंबर 1.20, जिनमें प्रश्न हमको सॉल्यूशन करना सीखना है। प्रश्न संख्या 3 का पहला और दूसरा, और प्रश्न संख्या 4 का सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन करना है। ठीक है, तो चलिए बारी बारी से हम अध्ययन करेंगे। पहला प्रश्न है, तीसरा का जो पहला प्रश्न है वो कह रहा है कि संख्या रेखा पर 4 गुने -2 का रेखा चित्र बनाएं और गुणनफल निकालिए। यानी आपको कह रहा है प्यारे बच्चों कि आप संख्या रेखा पर 4 गुने -2 का जो है आप क्या कीजिए, प्रदर्शित कीजिए एवं इनका गुणनफल भी आप ज्ञात कीजिए। जब इस प्रकार से बच्चों आपको प्रश्न आए तो घबराना नहीं है। क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक संख्या रेखा खींचेंगे और उसके बाद फिर हम इसका सॉल्यूशन करना सीखेंगे। तो प्यारे बच्चों, हमारे पास तो कॉपी नहीं है, व्हाइट बोर्ड है। इस पर थोड़ा सा टेढ़ा अगर लाइन खिंचा जाएगा तो इसके लिए आप लोग क्षमा कीजिएगा। हम एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे खींचेंगे, यानी सीधी रेखा हम खींचेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको x अक्ष मानेंगे और इसको हम x डैश अक्ष मानेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस लाइन को हम बीच से 2 भाग में डिवाइड कर देंगे। कितने भागों में बच्चों? 2 भाग में इस लाइन को हम मान लीजिए कि डिवाइड कर दिए। और ये जो बीच का जो भाग होता है इसको हम सेंटर बोलते हैं, अर्थात केंद्र बोलते हैं। और केंद्र जो होता है उसको हम O से सूचित करते हैं, यानी शून्य से सूचित करते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं बच्चों कि ये जो दाएं तरफ है इधर धन चिन्ह होगा। दाएं तरफ क्या होता है बच्चों? धन चिन्ह होता है। और इधर बाएं तरफ जो होता है वो ऋण चिन्ह होता है। अब हम क्या करेंगे कि इसको हम काउंट करना सीखेंगे। तो काउंट कैसे करेंगे? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। प्यारे बच्चों, जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमारा संख्या रेखा तो बन चुका है, लेकिन इस पर संख्या लिखना बचा हुआ है। संख्या लिख लेंगे। तो दाहिने तरफ प्लस होता है, तो प्लस आप लिखिए या ना लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर इधर माइनस, यानी बाएं तरफ ऋण चिन्ह होता है, तो ऋणात्मक चिन्ह होता है वो लिखा जाता है। तो उसको हम लिखेंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 और -9। अब हमको क्या करना है बच्चों, यहाँ लिखा हुआ है 4 गुने -2, यानी 4 गुने -2 बराबर होता है -8। अब ये जो -8 हमारा आंसर आता है बच्चों, इससे सॉरी, ये 4 और गुने -2 बराबर होगा 4 दूना 8, यानी -8। ये जो -8 हमारा आंसर आया है, इससे यह साबित हो रहा है कि हमारा जो ग्राफ बनेगा वो माइनस में बनेगा, अर्थात बाएं तरफ बनेगा। किधर ग्राफ बनेगा बच्चों? बाएं तरफ, यानी इस तरफ बाएं तरफ बनेगा। अब हमको क्या चीज़ सोचना है कि देखिए, ये कह रहा है कि 4 गुने -2, यानी कि आपको -2 का अंतराल, बच्चों आपको इस -2 का अंतराल लेना है। और कितनी बार लेना है? 4 बार लेना है।
तो हम देखते हैं कि यह शून्य है, मूल बिंदु है, और यहाँ से पॉइंट स्टार्ट हुआ तो होगा क्या, 1 2, 2 कहाँ तक आता है, यहाँ से हम लेंगे और यहाँ हुआ 2। अब देखिए बच्चों, होता क्या है कि हम जो है हाथ से बोर्ड पे पा रहे हैं ये संख्या रेखा, तो थोड़ा बहुत ही इसको लाइनिंग जो है 19-20 हो सकता है, ये जो गैप है थोड़ा 19-20 हो सकता है। आप लोग जो कॉपी पर बनाइएगा तो आप अपना स्केल से प्रकार से उसको माप के और तब जा कर के आप ग्राफ बनाइए, ठीक है। तो पहला अंतराल हम लिए ये 0 से और 2 के बीच, ये 2 हो गया, ठीक है। इसके बाद फिर क्या करेंगे, इधर 2 से लेंगे और फिर 2 का अंतराल लेना है, यानी यहाँ से यहाँ के बीच का दूरी 2 हुआ और फिर यहाँ से यहाँ के बीच का दूरी 2 हुआ, ठीक है। अब फिर हमको 2 लेना है, क्योंकि 2 हमको कितना बार लेना है, 4 बार लेना है। तो 2 का अंतराल फिर लेंगे तो कितना होगा, 1 2, क्योंकि यहाँ से काउंटिंग होगा तो यहाँ तो 4 हुआ, 4 के बाद यहाँ फिर 1 2, तो 2 यहाँ आता है, फिर ऐसे करके हम 2 को प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद फिर हमको 2 का अंतराल लेना है, क्योंकि अभी तो देखिए कितना हुआ, 2 और 2 4 और 2 6, फिर हमको एक बार और लाना होगा ऊपर, ऐसे लाएंगे, ऐसे लिखेंगे। अब फिर ऐसे हमको हो गया। अब हम यहाँ जो कितना हुआ, 2 2 4 2 6 और 2 8, तो हमारा आंसर फाइनली यहाँ पे 8 पूरा। लेकिन अब कह रहा है आपको कि देखिए 2 2 4, यानी कि इसके और इसके बीच की जो दूरी हुआ वो 2 सेंटीमीटर हुआ, फिर इसके बीच का दूरी 2 सेंटीमीटर हुआ, फिर इसके बीच का दूरी 2 सेंटीमीटर, फिर इसके बीच का दूरी 2 सेंटीमीटर। कुल मिला के आपको जो है दुक्का 2 2 दूनी 4 2 तिया 6 2 चौक 8, ये जो -8 है, -8 आपको पुड़ गया। लेकिन आपको बच्चों कह रहा है कि याद समझिए, संख्या रेखा पर 4 गुने -2 का रेखा चित्र बनाएं। प्यारे बच्चों, यदि इतना आपको कहा जाता तब तो आपका आंसर यहीं पे पुड़ गया, अब छोड़ दीजिए। लेकिन इतना नहीं कह रहा है, कह क्या रहा है कि और गुणनफल निकालिए। अब जो है इसके बाद आप इसका गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो गुणनफल क्या होगा बच्चों, तो गुणनफल जो होता है वह लिखेंगे हम 4 गुने -2 बराबर होता है -8। तो ये जो है 4 और -2 का गुणनफल -8 प्राप्त हो गया, ठीक है। इस प्रकार हमने प्रश्न संख्या 4 का पहला का सॉल्यूशन करना सीखे। अब हम ध्यान देते हैं कि प्रश्न संख्या 3 का बच्चों, प्रश्न संख्या 3 का पहला का सॉल्यूशन करना सीख गए। और इसके बाद कह रहा है प्रश्न संख्या 3 का प्रश्न संख्या 3 का दूसरा का संख्या रेखा पर 3 गुने +3 का रेखा चित्र बनाइए और गुणनफल निकालिए। यानी सेम सवाल है, जैसा आपको ऊपर मिला था वैसा ही सवाल नीचे मिला है। अब फिर से क्या करेंगे, एक संख्या रेखा खींचेंगे। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, इसके लिए आप लोग क्षमा कीजिएगा। आप लोग जो है अपने कॉपी पे प्रकाल की सहायता से जो है, स्केल की सहायता से जो है थोड़ा सीधी लाइन खींच लीजिएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, 2 भाग में, 2 पार्ट में हम डिवाइड कर देंगे। और एक पार्ट आप लोग जानते हैं कि ये जो है x अक्ष है और यहाँ जो है x' अक्ष है। तो यहाँ 0 हुआ और यहाँ से हम काउंटिंग करना शुरू करेंगे। 1, अच्छा पहले इसको देख लेते हैं एक बार, यानी 3 तिया 9, यानी 9 तक चलना पड़ेगा ना। तो मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर इधर भी आप ले सकते हैं, लेकिन चलिए हमको माइनस में अभी काम नहीं करना है, इसलिए हम क्या करेंगे, प्लस की ओर काउंट करेंगे। तो ये चीज़ हम कैसे जाने कि माइनस में नहीं काम करना है, तो बच्चों पहले यहाँ ध्यान दीजिए। कह रहा है क्या कि 3 गुने +3, यानी 3 गुने +3 बराबर कितना होता है, 9। हमारा आंसर प्राप्त हुआ प्लस में, इसलिए जो है हमको काम करना होगा प्लस में, यानी ग्राफ हमारा प्लस में बनेगा,
ठीक है। तो इसलिए हम इधर जो है काम नहीं करेंगे, इधर हम काम करेंगे। तो इधर काम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बच्चों आप यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ कह रहे हैं संख्या रेखा पर 3 गुने +3 का रेखा चित्र बने, यानी कि आपको कह रहा है कि इस 3 को आपको 3 बार लिखना है, यानी 3 का गैप लेकर के, यानी देखिए ये जो कोष्ठ में है ना उतना आपको गैप लेना है। कितना गैप लेना है, जितना आपको कोष्ठ के अंदर है। तो कोष्ठ के अंदर कितना है बच्चों, यहाँ +3 है, तो आपको +3 का अंतराल लेना है। कितना का अंतराल, +3 का अंतराल, लेकिन कितनी बार लेना है, तो यहाँ कह रहा है कि 3 बार लेना है। तो आपको +3 का अंतराल जो है वो 3 बार लेना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ से काउंटिंग करेंगे 3 बार, तीन का अंतराल गिनेंगे ना, तो 3 सेंटीमीटर कैसे पुड़ेगा, तो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर हुआ, यहाँ से यहाँ के बीच का दूरी 1 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ के बीच का दूरी 1 सेंटीमीटर हुआ। तो हम कह सकते हैं कि ये जो मूल बिंदु है शून्य से लेकर के और यहाँ के बीच की दूरी जो होता है वह टोटल दूरी 3 सेंटीमीटर हुआ। तो इसको ऐसे हम ग्राफ खींचेंगे और यहाँ पे हम +3 सेंटीमीटर लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस प्रकार से तीर का साइन दे देंगे। फिर इधर से हम क्या करेंगे, ग्राफ मेरा इस दिशा में जा रहा है इसलिए तीर जो होता है हम इस दिशा में देंगे, ठीक है बच्चों। इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, अब 3 का अंतराल कितना बार लेना है बच्चों, अभी तो हमने 1 बार लिया है। कितने बार लिया है, 1 बार। यहाँ से यहाँ के बीच का दूरी 1 बार लिया है। अब फिर कह रहे हैं 3 का अंतराल हमको 3 बार लेना है, तो यानी दोबारा फिर से हम स्टार्ट करेंगे। दोबारा 3 कैसे होगा, यहाँ पे आ जाएगा। अब क्यों आएगा भाई, तो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर, 1 2 3, कुल 3 सेंटीमीटर हुआ। तो यहाँ फिर हम लिखेंगे +3, ठीक है। तो अब हमको कितना हुआ, 3 और 3 6 हुआ, लेकिन आंसर कह रहा है 3 बार पुराने के लिए, यानी 3 बार पुराने के लिए। तो क्या करेंगे, फिर से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फिर से हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यानी यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर, फिर यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर, फिर यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर, यानी कुल मिला के 9 पर आपका आता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ हम लिख दिए, ऐसे एरो दे दिए। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से हमारा ग्राफ तो बन गया, लेकिन कह रहा है कि और गुणनफल निकाले। तो अब हम क्या करेंगे, इस 3 को 3 से गुना कर देंगे, यानी कि 3 को 3 से गुना किए तो 3 तिया 9 हमारा आंसर प्राप्त हो गया। तो ये 3 गुने 3 बराबर 9 +9 जो है आपका ग्राफ में आंसर आ गया, ठीक है। प्यारे बच्चों इस प्रकार से हमने प्रश्न संख्या तीसरा का दूसरा का भी हम सॉल्यूशन करना सीख गए, सॉल्व कर लिए। अब हमको प्रश्न संख्या चौथा को सॉल्व करना है। चौथा नंबर में क्या कर रहा है, गुणा संक्रिया के गुणधर्म के प्रयोग से सरलता पूर्वक निम्नलिखित में प्रत्येक का मान निकाले। प्यारे बच्चों आपको बताया यहाँ पे बताया जा रहा है, यानी प्रश्न पूछा जा रहा है कि आप ये जो गुणा दिया हुआ है इसको आप गुणधर्म का प्रयोग करके आप नियम के अनुसार जितना आसान से आसान हो सकता है उतना आसान तरीका के साथ आप इसको सॉल्यूशन करना सीखिए। गुणधर्म का मतलब ये हुआ कि आप इसको जितना आसान तरीका के साथ इसका प्रयोग कीजिएगा और प्रयोग करके बनाइएगा उतना आसान आप करके बनाइए, सरलता पूर्वक बनाइए। अब वो भी क्या, नियम के अनुसार बनाना है। ऐसे नहीं कि आप जैसे मन हुआ वैसे इसको आसान करके बना दिए, ऐसे नहीं, आपको नियमबद्ध जो है इसको सॉल्यूशन करना है। तो चलिए हम नियमानुसार कैसे इनका हम सॉल्यूशन करना सीखेंगे। प्यारे बच्चों जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है +20 गुने -67 गुने 5। तो अब हम क्या करेंगे, इस -67 को हम पहले लिख देंगे, ठीक है। -67 को पहले लिख दिए और ये 20 है, तो अब हम क्या करेंगे, इस 20 को हम अब लिखेंगे 20 प्लस में, इसलिए +20, ठीक है। और इसके बाद माइनस कितना है 5, इस प्रकार से हम नोट किए। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, इस नियम को हम कहते हैं
क्रम विनिमय नियम। कौन सा नियम कहते हैं? क्रम विनिमय, क्रम विनिमय नियम कहते हैं, नियम। ठीक है, अब ये जो सॉल्व हुआ ये कौन सा नियम से हुआ? क्रम विनिमय नियम से हुआ। ठीक है, इसके बाद फिर हम देखते हैं क्या कि ये जो -67 है वो 67 ऐसे ही रहेगा और हम मझोली कोष्ठ के अंदर में करके इनको नोट करेंगे, यानी कि क्या है +20 और गुने -5। बच्चों आप लोगों को जैसा कि जानकारी होगा कि जो कोष्ठ के अंदर रहता है उसको पहले हम काम करते हैं। तो ये जो नियम है अब देखते हैं, -67 गुने, अभी कोष्ठ के अंदर वाला का काम पहले होगा, तो ये कौन सा नियम होगा बच्चों? तो ये नियम जो है आपको साहचर्य नियम होगा। कौन सा नियम होगा? साहचर्य नियम से। अब इन प्रश्नों को हम सॉल्व करना सीखेंगे साहचर्य नियम से। साहचर्य नियम क्या कह रहा है कि कोष्ठ के अंदर वाला का काम पहले कीजिए, तो 20 को +20 को -5 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 20 पंचे 100, तो यानी कि -100 आपको आंसर प्राप्त हो गया। ये कौन सा कोष्ठ में? मझोली कोष्ठ में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इन मझोली कोष्ठ को खत्म करेंगे और इसके साथ हम गुना करेंगे, तो क्या होगा? -67 और गुने -100। अब जानते हैं कि माइनस माइनस का गुना क्या होगा? प्लस हो गया, और हम इन दोनों को जब गुना किए तो 67 को जब 100 से गुना करेंगे तो कितना हमारा आंसर प्राप्त होगा? 6700, यानी कि आंसर हमारा प्राप्त हो गया 6700। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम क्या किए कि इनके स्थान में हम बदलाव कर दिए, परिवर्तन कर दिए। इनको उठा के हम बाद में कर दिए, इनको उठा के पहले कर दिए। तो ये जो हम जगह में परिवर्तन किए इसको हम क्रम विनिमय नियम कहते हैं। इसके बाद फिर हम क्या किए कि क्रम विनिमय नियम करने के बाद इन प्रश्न को, इसको और इसको गुना करने के लिए, अब जैसे कि अब मान लीजिए जैसे कि आपको -67 है गुने +20 है गुने -5 है, तो इसको आप किसको पहले गुना करेंगे ये चीज़ समझने के लिए हमने क्या किया कि पहले इस 20 को और 5 को गुना किए, तो इसको ब्रैकेट के अंदर करेंगे तब होगा। तो इसको जब ब्रैकेट के अंदर किए तो ये साहचर्य नियम का पालन कर रहा है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि अब हम प्रश्न संख्या चौथा का दूसरा सॉल्व करते हैं। प्रश्न संख्या चौथा का दूसरा में कह रहा है 6 गुने -33 + 35 गुने 6। अब इन प्रश्न को हम क्या करेंगे? 6 गुने -33, ठीक है, -33 और प्लस, अब हम क्या करते हैं कि ये जो 35 गुने 6 है इसको हम 6 गुने 35 लिख देंगे। यहाँ पे जो नियम का पालन हो रहा है इसको हम क्या बोलेंगे? क्रम विनिमय नियम। क्या बोलेंगे? क्रम विनिमय, क्रम विनिमय नियम, क्योंकि इसके क्रम का जो है यानी क्रम विनिमय नियम, इसके क्रम में हम परिवर्तन कर दिए इसलिए इसको क्रम विनिमय नियम बोलेंगे। इसके बाद फिर हम क्या करते हैं कि अब हम देख रहे हैं कि यहाँ भी 6 है और यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 से गुना किया जा रहा है और यहाँ भी 6 से गुना किया जा रहा है। जब दोनों तरफ 6 से गुना किया जा रहा है तो हम 6 को कॉमन ले लिए और हम क्या किए कि -33, सॉरी बीच में हम गुना का साइन दे देंगे बच्चों, -33 गुने, सॉरी यहाँ ये वाला प्लस ये वाले 35। ठीक है, अब हम क्या करें कि -33 + 35 हो गया। ये जो नियम है अब इस 6 से इस टोटल में गुना करना होगा, तो ये जो नियम है इस नियम को हम कहते हैं वितरण नियम। क्या बोलेंगे बच्चों? वितरण नियम। ठीक है, वितरण नियम हुआ। अब वितरण नियम का मतलब हुआ यानी 6 गुने, अब इस कोष्ठ के अंदर का काम करेंगे तो एक माइनस है और एक प्लस है तो घट जाएगा, तो अब 35 में से 33 गया तो 2 बच गया, अब 6 दूना 12। इस प्रकार से हमको प्रश्न संख्या चौथा का दूसरा का आंसर 12 प्राप्त हुआ। अब इसके बाद फिर हम करते हैं प्रश्न संख्या तीसरा का सॉल्यूशन। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 83 गुने 91, इसको हम इस प्रकार से भी कर सकते हैं बच्चों कि पहले हम -91 और उसके बाद गुने 83, अब फिर हम क्या करेंगे +91
और गुणे 17, सॉरी -91 है बच्चों, इसलिए हम यहाँ पे माइनस ले देंगे, -91 गुणे 17, ठीक है। इसके बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हम क्रम को बदल दिए, यानी इसको हम पहले उठा के लिख दिए और इसको पहले था तो बाद में लिख दिए। तो ये जो नियम होगा ये क्रम विनिमय नियम होगा, क्रम विनिमय नियम से। यहाँ पे हम प्रश्न को क्रम विनिमय नियम से सॉल्व करना सीखे। तो अब हम देख रहे हैं कि यहाँ भी -91 से इसमें गुना किया गया है और यहाँ भी -91 से इसमें गुना किया गया है। तो -91 को हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं और हम क्या करेंगे 83 और प्लस ये वाले 17 को ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे जो नियम का पालन हो रहा है बच्चों, इसको हम बोलते हैं वितरण नियम। इस नियम को क्या बोलेंगे, वितरण नियम, ठीक है, वितरण नियम। अब देख रहे हैं, सॉरी 91 होगा ना, यहाँ -91। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 83 और जब 17 को ऐड करेंगे तो 100 प्राप्त होगा और इसके बीच में गुना का साइन है, तो हम लिखेंगे गुना 100 बराबर कितना हो गया, यानी 91 में जब हम 91 को जब एक बार पढ़ेंगे तो 91 और ये 00 को ऐड कर दिए तो 91 100 हो गया, ठीक है। इस प्रकार से हमको प्रश्न संख्या तीसरा का भी आंसर 9100 -9100 प्राप्त हो गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ माइनस में है इसलिए हम -9100 आंसर लिखे। इसके बाद फिर हम प्रश्न संख्या चौथा का चौथा सॉल्व करेंगे। प्रश्न संख्या चौथा का चौथा में कह रहा है +40 गुने -37 गुने -25। बच्चों अब इसको हम सोचेंगे कि सबसे आसान कैसे बनाएं। तो इसको देखिए, हम क्या करेंगे कि इसको और इसको जब गुना करेंगे ना तो अब बहुत आसान तरीका से हमारा जो है आंसर आ जाएगा। तो अब भाई ऐसे कैसे गुना होगा, इसके बगल में तो ये है तो पहले इसको गुना करना चाहिए, लेकिन नहीं, हम क्या करेंगे कि इसको पहले हम क्रम बदल देंगे, यानी +40, अब ये +40 गुने -25, और जब इन दोनों का काम हमको पहले करना है बच्चों तो इसको हम मझोली कोष्ठ के अंदर भी कर देंगे, लेकिन पहले चले अभी क्रम बदल देते हैं इसको। अब गुने -37, ठीक है। अब ये जो नियम का पालन हुआ बच्चों, ये क्रम विनिमय नियम हुआ, क्रम विनिमय नियम, ठीक है, ये क्रम विनिमय नियम हुआ। इसके बाद फिर हम क्या करते हैं कि अब जैसे हमारा मन है कि इस अंक और इस अंक को गुना करेंगे एक साथ तो आंसर आसानी से प्राप्त होगा, तो पहले ब्रैकेट के अंदर करेंगे हम, तो +40 गुने -25, और इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, इसके बाद फिर हम करेंगे क्या कि -37 लिख देंगे गुने -37। अब हम देख रहे हैं कि इसको और इसको जब गुना किए तो हमारा आंसर प्राप्त होता है 40 को 25 दा पढ़ेंगे तो 25 चौका 100, यानी कि 1000 प्राप्त हुआ, वो भी क्या माइनस में प्राप्त हुआ बच्चों, तो माइनस दे दिए। और उसके बाद गुने, इसके बाद फिर लिखेंगे गुने -37। अब हम देख रहे हैं एक चीज़ कि यहाँ भी माइनस में यहाँ भी माइनस में, जब दोनों तरफ माइनस है तो साइन क्या होगा, माइनस गुने माइनस बराबर प्लस। अब जब 37 को एक दा पड़े तो 37 हो गया, और उसके बाद 1 2 3 को 0 आराम से बैठा दीजिए तो 37,000 प्राप्त हो गया, यानी कि आपका जो आंसर है वो कुल 37,000 प्राप्त हो गया। अब हमारा प्रश्न संख्या 5वां का सॉल्यूशन बच गया। 5वां में जैसे ये लिखा हुआ है 97 गुने 13, इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले 13 गुने 97 लिखेंगे। यह क्रम विनिमय नियम का पालन कर रहा है, क्रम विनिमय नियम से यहाँ पर मान लीजिए हम सॉल्व करेंगे। इसके बाद फिर हम किस नियम का प्रयोग करेंगे कि 13 गुने यहाँ जो है ना ये 97, इसको बच्चों हम 100 -3 भी तो हम लिख सकते हैं, तो ये वितरण नियम का पालन करेगा, ठीक है, यानी कि हाँ, तो वितरण नियम से यहाँ पर हम काम करेंगे।
तो अब हम क्या कर रहे हैं कि एक बार हम 13 से 100 में गुना किए तो 1300 प्राप्त हुआ, और एक बार 13 से 3 में गुना किए तो 39 प्राप्त हुआ। अब 1300 में से 39 जब घट गया तो कितना बचेगा? 10 में से 9 गया तो 1, और 9 में से 3 गया तो 6, 2 में से नहीं घटेगा तो 2 और 1, यानी 1261 जो है आपका आंसर प्राप्त हो गया। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताइएगा, और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप लोगों के लिए, यदि हम इतना मेहनत किए हैं तो हमारे लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो ज़रूर बनता है। आप लोग हमारे इस चैनल पर यदि नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि मैं इस प्रकार का वीडियो आप लोगों के बीच और भी ला सकूं। धन्यवाद।